परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। और उस तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा, उसको प्राप्त हो जाएगा, फिर कभी तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इतना सा ज्ञान है इस पूरी गीता जी में। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे अध्याय नंबर 7 का और मंत्र नंबर 29। ये तो दास ने आपको संस्कृत से अनुवाद किया है। अब देखिएगा इनका अनुवाद। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते। जरा माने नहीं लिखे उन्होंने, क्या होता है? जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट। इस जीव के ऊपर 2 दुख हैं सबसे भारी। एक तो वृद्धावस्था, सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, सब रोग घेर लेते हैं। और फिर मृत्यु, देख कितने अच्छे बेटे हैं बेटियां हैं, कैसी मकान है कोठी है, और कैसा दिल लग रहा है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, खा के जीवन। तो यहां इसमें बताया कि जो जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित है। यह देखो, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तत्ब्रह्म को संपूर्ण दातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब देखो, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसमें पूछा कि वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म के है। अब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्मा इतना गजब का ज्ञान इस अनमोल ग्रंथ में, अमर ग्रंथ में, गीता जी में। और ये नकली श्री कृष्ण जी ने सुप्रीम पावर बताते। श्री कृष्ण जी का था कि इसमें रोल्ला को ना गीता में की तो पूजा की विधि भी नहीं है, उसका कोई जिक्र भी नहीं है, सिर्फ 3 गुण बता दिए, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। ये ऐसे अलौकिक कर्म करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है। अब ये जो दास आपको बताना चाहता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में इस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। अब देखिएगा, ये अध्याय नंबर 8 आप पढ़ रहे हैं, हमने 3 पढ़ दिया, 5 पढ़ेंगे। जो पुरुष अंत काल में भी मुझ को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साथ मद भावम याति, वो मेरे ही भाव में भावित रहता है। इसका अर्थ तो ये बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। और 7वें में क्या कहा है? अब 7वें में कहा है कि इसलिए हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब देखो, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि यदि तू मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा तेरे को। यहां परम शांति नहीं हो सकती, क्योंकि जहां युद्ध है वहां शांति कैसे? और युद्ध में भी स्मरण जरूरी। तो इसलिए जो हठ योग किए करते हैं, जंगल में बाहर वन में चले जाते हैं, या 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को हठ योग करते हैं, ये गीता और वेदों विरुद्ध है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के विरुद्ध है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस तत्व ज्ञान में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यही गीता में लिखा है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर।
और इसका सिमरण करते हुए अंतिम सांस तक तू मेरा सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। अपना नाम अपना मंत्र क्या बताता है देखिएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर अब 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ये ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये ओम अक्षर है, ये ओम, ओम, ये एक ओम अक्षर है। और सुमन करके, उच्चारण करके सुमन करने का। और यह प्रयाति तदंदेहम, जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता, सयाति परमाम गतिम, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करेगा, परम गति को। अब ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र है ओम। ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा, ये देखिएगा 8वें अध्याय के ये 16वें श्लोक में कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत भी सब लोग पुनरावृत्ति में है कि ब्रह्मलोक में गए हुए का भी जन्म मृत्यु होता है। इन्होंने इस मार्ग का अनुवाद थोड़ा गलत किया है, ये फिर समझाएंगे, अब टाइम नहीं है। अब जो दास आपको समझाना चाहता है कि गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र ओम बताता है और अपने उससे मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए फिर पुनरावृत्ति जन्म मृत्यु आते हैं। और अपनी स्थिति बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। ये ना समझना तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उसका मंत्र कौन सा है? उस परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने का। ओम तत्सत, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। फिर से आइए, ये 17वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, और ये 17वां अध्याय 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म सरपुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है जो भक्तों को प्राप्त हो चुके हैं, उनको खूब ज्ञान है। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक, 3 श्लोकों में गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहता, उसकी भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा, मेरी करेगा मुझे प्राप्त होगा, मुझे मेरी भक्ति करेगा जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, सनातन परम धाम नहीं प्राप्त हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहां जाने के बाद फिर दौड़कर कभी संसार बन जाते, और उसके बगैर पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, और ये जन्म मरण का कष्ट मिट नहीं सकता। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय का 8, 9, 10 आपको रूबरू करते हैं। अध्याय नंबर 8 का, और यहां से शुरू करेंगे। यहां तक तो ये इसने अपना बता दिया है कि हे अर्जुन, 7वें तक तो कि अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन भाव से युक्त होकर निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। और फिर 8वें में क्या कहा है? अब अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ
अनुचिंतन। यहां देखिए, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के, ओहो देखो पुण्यात्माओं, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी आज तक हमें प्राप्त नहीं बता सके हमारे नकली गुरु। ईश ये सरपुरुष है, ईश्वर ये अक्षर पुरुष है, और परमेश्वर इन सबसे उत्तम परमेश्वर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहां बता रहे हैं कि उस परमेश्वर के ध्यान, उसकी भक्ति करने से उसको प्राप्त होता है। देखिए हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, ये नहीं अभ्यास योग युक्तेन, जो मंत्र बताए हैं उनके अभ्यास करने से, और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और कोई साधना नहीं करने वाला व्यक्ति, और निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप नहीं, परम दिव्य पुरुष को, अर्थात उस परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अब देखना 9वें में क्या कहा है। ये 8वां हमने पढ़ दिया 9वां में, 8वें का 8वां पढ़ दिया 9वां। यहां लिखा है कि यहां पर कवियम शब्द भी लिखा है, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, लंबा विषय बन जाएगा। जो इन्होंने इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवियम का अर्थ होता कबीर देव लिखना था। जो कबीर देव अनादि है, सबका नियंत्रता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन आदित्य वर्णम साकार परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त, इसका अर्थ ये बनता है अविद्या से परे, अति परे, यानी जो इसको कोई नहीं जानता, सब उस सच्चिदानंद परमेश्वर का सेवन करता हुआ। और 10वां श्लोक 8वें अध्याय का, करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष साधक अंत काल में योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, बिरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से उस 3 मंत्र के जाप का स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, दिव्य रूप परम पुरुष को, गीता ज्ञान दाता से अन्य जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको ही प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, जो दास आज सत्संग करना चाहता था जिस विषय पर, उसकी तो भूमिका बनाई है, 2 घंटे में तो भूमिका बनी है अभी। आज दास आपको ये बताना चाहता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है और गीता में उसको क्या संज्ञा दे रखी है, वो लंबा विषय बन गया, फिर कल के सत्संग में सुनाएंगे। और दूसरा ये सुनाना चाहता था कि ये है वास्तविक ज्ञान हमारे सदग्रंथों का। और ये राधा स्वामी वाले क्या बताते हैं कि हम हमारे साढ़े गुरुओं का ज्ञान तो गीता वेद पुराणों से आगे का है। हमने गीता और वेदों की कोई आवश्यकता नहीं, उनका ज्ञान दिखाना चाहूं था पर समय थोड़ा रह गया। वो किसा ज्ञान है, कल दिखाएंगे उनको। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, इस जीव को पता चलता है कि तू कौन है। आपको मानव शरीर किस उद्देश्य से प्राप्त हुआ है, आप कर क्या रहे हो, आप जी को करना क्या चाहिए था। जब तक सत्संग में प्राणी नहीं आते, यथार्थ ज्ञान सुनने को उपलब्ध नहीं होता, तब तक ये अपनी दैनिक क्रियाओं को श्रेष्ठ मानकर करता रहता है। चाहे कोई चोरी करता है, चाहे कोई रिश्वत लेता है, कोई हेरा फेरी करके अपनी रोजी रोटी चलाता है, चाहे कोई कसाई का काम कर रहा है, उसको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं महसूस होता। और जब वो प्राणी सत्संग सुनता है, परमात्मा के विधान से परिचित होता है,
फिर उसको पता चलता है कि जो मैं कर रहा हूं ये बहुत ही गलत हो रहा है, और ज्ञान से फिर डर बनता है, डर से फिर पाप कर्म करने से प्राणी बच जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा देवे, सतगुरु है दातार। मात पिता मिल जावेंगे, 1,84 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी ये बहुर मिलन की नहीं। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवायो क्या काम। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पे राम नाम धन होवे। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। जिन हर की चोरी करी, और गए राम गुण बोल, ते बिदना बागुल किए, रहे उर्द मुख जोल। राम रटत कन्यावली, साकट बलो न पूत, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। कबीर जिव्या तो वाए बली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो हो, ये मुख में बलो न चाम। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये अमर वचन, अमृतवाणी, यथार्थ ज्ञान और सच्चा भगवान, जिसको सच्चा करतार, सच्चा साहिब, सत साहिब कहते हैं, इसकी जानकारी हुई। अब आप जी ने इस सत्संग के सुनने से पूर्व जो ज्ञान प्राप्त था उसको सत्य मान रखा था, और जो क्रियाएं आप करते थे उसको मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ही आप करते हुए आ रहे थे। जिसमें आप जी को ये ज्ञान होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। आप जी ने अभी एक वाणी सुनी कि सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम,
एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे। अब हम यहां छोटी सी महिमा प्राप्ति के लिए क्या करते हैं कि बड़ी कोठी बना लें और गांव या नगर के अंदर प्रशंसा के पात्र बने, बड़ी गाड़ी खरीद लें और कोई उच्च पोस्ट प्राप्त हो जावे, कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर आप ये सोचते हैं कि हमारी बहुत बड़ी महिमा हो गई। तो परमात्मा के इस विधान से पता चलता है कि यहां का जो यश है ये यूजलेस है, ये फोकट है। अब जैसे कोई एक अच्छा राजनेता है या कोई वैसे सोशल वर्कर है, कोई अच्छा कार्य करता है या कोई अच्छा कोई नेक व्यक्ति है और उसके कार्यों से प्रसन्न होकर के सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, और यदि वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा, यथार्थ साधना नहीं कर रहा, तो अपने पूर्व जन्म के उन पुण्यों को ही वो यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, और भविष्य का उसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। उसकी मृत्यु के उपरांत क्या बनाते हैं, उसकी यादगार बना लेते हैं, उसका एक स्टैच्यू बना देते हैं, तस्वीर बना लेते हैं। एक वर्ष में उसके जन्मदिन पर या मरण दिन पर उसको याद कर लेते हैं, उसको दोहा मांझी कर देते हैं, उसके माला मूला डालते हैं, तिलक तुलक करते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं। और सच्ची भक्ति ना करने से मनमाना वही कहीं वहां कौवा बनकर घूम रहा हो और अपने ही स्टैच्यू पर वहां बीट कर रहा है, उसके माथे पर बैठ कर। तो परमात्मा कहते हैं, मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। और कोई ऐसी महिमा नहीं है। यदि तू सतलोक चला गया जहां कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, किसी वस्तु का अभाव नहीं, तो तब तेरी महिमा होगी। यहां आपकी कोई महिमा नहीं है। क्या बताते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं कि आप अनजान हो, अध्यात्म ज्ञानहीन हो, इसलिए इस संसार की व्यवस्थाओं को, वस्तुओं को, पदार्थों को ही आप संतों से मांगने के लिए आते हो, या मंदिरों में या कहीं पहाड़ों पर जहां भी आप जाते हो, एक ही उद्देश्य से लेकर जाते हो। परमात्मा कहते हैं, निसंतान संतान ही की डिमांड करता है, निर्धन धन की इच्छा करता है, और अंधा आंखें ही मांगता है, रोगी आरोग्य मांगता है, और कुछ एक ही भक्त ऐसे होते हैं जो केवल परमात्मा ही मांगते हैं। तो जो केवल परमात्मा चाहते हैं वो चाहत आपकी श्रेष्ठ है। बाकी जो जिस चाहत के लिए आप भगवान की भक्ति करते हो, ठीक है, यदि आपको संत पूरा मिल जाता है और आप ये डिमांड वहां करते हो तो वो सुख तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य शेष रह जाएगा।
तो परमात्मा कहते हैं क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। मेरी आंखों के सामने दुनिया जा रही है छोड़ छोड़ के, बड़े पूरे परिवार को, छोटे छोटे बच्चों को, माँ बाप मर जाते हैं छोड़कर, वो भटकते रहते हैं। किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी के बच्चे उसकी आंखों के सामने सारे ही मर जाते हैं। तो परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन पाक है, जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। इसका मूल उद्देश्य याद दिलाते हुए हमें समझाना चाहते हैं कबीर परमेश्वर जी कि मनुष्य जीवन पाकर यदि आपने परमात्मा की भक्ति नहीं करी और बाकी अन्य वस्तुओं की डिमांड ही करके अपना जीवन नाश करके चले गए, आपने मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाया। पुण्यात्माओं, आपको ये ज्ञान देने का उद्देश्य परमात्मा का यही रहा है कि आप इस गंदे लोक की व्यवस्था से परिचित हों अच्छी तरह। और जब तक इस काल के लोक से आप परिचित नहीं होगे तो यही डिमांड करते करते आप परम संत के पास आकर भी यही डिमांड करते करते अपना जीवन व्यर्थ कर जाओगे। इसलिए आपको सत्संग में बुलाया जाता है, और सत्संग के अंदर आपको यथार्थ ज्ञान सुनाया जाता है जो परमात्मा ने आपके लिए सुरक्षित रखा हुआ था अभी तक इसी पीढ़ी के लिए। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि आप दुखी है, वो दुखी पहले यही मांगता है कि मेरा संकट निवारण हो। दास ये कहना चाहता कि इसके साथ साथ परमात्मा की भी इच्छा आप में प्रबल हो, और फिर वो सुख तो आपको अवश्य ही मिलेंगे, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन केवल उन्हीं को उद्देश्य लेकर साधना करना वो व्यर्थ बताया है। इच्छा रूपी भक्ति कराही, वो सुख सागर जाते नाही। केवल यहाँ के संसारिक सुखों की इच्छा लेकर जो साधना करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और जो साधना परमेश्वर ने आके बताई हर दास आपको प्रदान कर रहा है, इसमें आपको मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, दुखी व्यक्ति है, प्रार्थना तो करता ही रहेगा जब तक उसका वो दुख, वो पैर में लगा कांटा, कर्म रूपी कांटा नहीं निकल लेगा। तो लेकिन हम जो आपको साधना देते हैं, ये दास जो बताता है परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, इस साधना से आपको ऑटोमेटिकली सारे सुख मिलेंगे यदि आप मर्यादा में रह करके इस साधना को अंतिम श्वास तक करते रहे। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। अंतिम श्वास तक इस भक्ति को करते रहना, और जब इसका फल आएगा, मिलेगा, तो आपको सर्व सुख होंगे। जैसे कोई गेहूं बोता है तो गेहूं बीजने वाले का उद्देश्य भूसा बनाना नहीं होता, चारा बनाना नहीं होता पशुओं का। उसका उद्देश्य होता है कि ये गेहूं जीवन दाता है, मेरे बच्चे भी आहार प्राप्त करेंगे और हम भी आहार प्राप्त करेंगे। लेकिन गेहूं के साथ साथ वो चारा तो ऑटोमेटिकली ही बनता है, वो भूसा तो अपने आप ही बनता है, उसकी आवश्यकता ही नहीं ये सोचने की कि मैं भूसा तैयार करूं। अब गेहूं प्राप्ति उद्देश्य लेकर किसान खेती करता है, यदि वो चारा ही उद्देश्य लेकर गेहूं बोता है तो उसे परिपक्व नहीं होने देगा,
उसको पहले ही काट कर पशुओं को डाल देगा, फिर आप भी भूखा मरेगा और परिवार भी उसका भूख से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दास आपको कहता है कि केवल आप इस भूसे भूसे को मत मांगो, जो दास ने आपको विधि बताई है इसमें ये तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा। आप उद्देश्य रखो मोक्ष प्राप्ति का। तो दास आपको जो भक्ति प्रदान कर रहा है ये गॉड गिवन है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ विधान है जो आपके रूबरू किया जा रहा है। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको भी यही साधना बताई गई थी जो आज आपका दांव लग गया है। तो दास आपको बार बार यही प्रार्थना करता है आपसे कि इस भक्ति को सफल करो। ये भक्ति असफल कैसे होती है? एक तो ज्ञान कमजोर हो आपका, इसके विषय में परमेश्वर कहते हैं ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, हृदय नहीं छदाए, इस देखा देखी भक्ति का भाई रंग नहीं ठहरावे। जैसे जब तक आपको ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा, आपके हृदय में ये बात समा नहीं जाएगी कि इससे हटकर कोई ज्ञान नहीं और इससे बड़ा कोई भगवान नहीं, और जो साधना हमें मिली है इससे अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कोई साधना नहीं, तो फिर आपको कोई स्थान सूझ जाएगा नहीं दूसरा कि मैं यहां से हटकर और कई अन्य संत के पास जाकर कल्याण की इच्छा करूं या कष्ट निवारण की इच्छा करूं। इसलिए आपको ज्ञान कराया जाता है। प्रथम परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। जैसे किसी भक्त ने किसी को बता दिया कि मैं ऐसे दुखी था, ये संकट मेरे ऊपर थे और मैंने वहां से दीक्षा ली है, मैं ठीक हो गया। अब इसी उद्देश्य से कोई आता है, अच्छी बात है, किसी भी उद्देश्य से एक बार इस सच्चे स्थान पर आ जावे, फिर हम उसको ज्ञान प्रथम सुनाते हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन सत्संग चलता है तो उसको हम ज्ञान सुनाते हैं। जो उद्देश्य लेकर आया है यदि वो सच्ची नीयत आया है तो आराम तुरंत होगा। भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो भविष्य की भी जानता है कि इसमें क्या सोच है, आगे या क्या क्या गड़बड़ कर सकता है, तो उसी आधार से उसको राहत दी जाती है। एक भक्त कहता है मैं आया था, आते ही मुझे सुख हुआ। वो कैसा है कि उसने सब जगह घूम फिर लिया वो, और सब जगह से थक चुका था, उसको और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। परमात्मा को पता होता है कि अब ये टिकेगा, अब ये कहीं भटकेगा नहीं, तो राहत देता है। दूसरों का मालूम है परमात्मा को कि हम आदी हो गए हैं, किसी को कोई कष्ट है, चलो कहाँ, वो जंतर मंतन करने वाला है, उसको 500 रुपये लेता है, झाड़ फूक कर देता है, तुम अपने खुश हम अपने खुश। कुछ एक की ऐसी आदत है तो वो यहां नहीं चलेगी। यहां हम आपको परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, और एक संकट आपका निवारण हो गया और आप यहां आए नहीं तो आगे 20 और आने थे आपके ऊपर, वो और कह ढा देते आपके ऊपर। तो यहां बुलाकर आपको ऐसा ज्ञान और ऐसी भक्ति दी जाती है कि आपके आने वाले जो कर्म संस्कार में और भी कोई संकट है वो भी साथ साथ समाप्त किए जाएंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। इसलिए आपको यहां बुलाकर ये ज्ञान दिया जाता है। तो पुण्यात्मा, जो भी यहां आते हैं, चाहे कोई दुख में आया है
चाहे कोई किसी भक्त की प्रार्थना से कि चल सत्संग तो सुन लो आप, तो उसके लिए वो वरदान है जो यहां किसी भी कारण से आ गया। और आत्मा को परमात्मा की चाहत है, युगों युगों से खोज रही है। परमात्मा इसको मिला नहीं, इसने खूब सारे अपने दाढ़े भोग लिए, ऋषि बनकर तपस्या इसने कर ली, एक टांग पर खड़ा होकर तप इसने कर लिया, बैठकर तप इसने कर लिए, धोने लगा के इसने डड़े ढोकर देख लिए, राज त्याग कर जंगल में चले गए। तो परमात्मा को पाने के लिए ये युगों युगों से प्रयत्नशील है। लेकिन कहते हैं वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लगे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। वस्तु कहाँ और खोजे कहाँ, कैसे लगे हाथ। समाधान बताया है कि एक पलक में पाइयो, और भेदी यानी बाखबर तत्वदर्शी संत को के साथ हो लो, और फिर एक पलक में उस वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हो। उदाहरण के लिए एक समय एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, पुराने समय की बात है। तो उस समय कोई बैंक नहीं होते थे, ऐसे कोई लॉकर नहीं थे, जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर कोई विशेष निशानी बना लेते थे, उसमें धन दबा कर रखते थे चोरी के डर से। एक धनी व्यक्ति ने अपने दबाए हुए जमीन में धन की एक कोड वर्ड में एक पैड पे लिख दिया बही में, और बच्चों से बता दिया कि बेटा मैंने सारा कुछ जो दबाया है उस धन की पहचान बनाकर दबाया है, चिंता ना करना, तुम्हें मिल जाएगा। यदि मेरी अचानक मृत्यु भी होगी, मैंने लिख दिया है आपको फिर मिलेगा, अभी आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप खराब कर दोगे। कुछ दिनों के बाद उस धनी की मृत्यु होगी। पिता का अंतिम संस्कार करके उन्होंने देखा कि पिताजी ने बताया था कि मैंने धन बहुत गना दबा रखा है, तो कहीं लिखा होगा। उन्होंने सभी बही यानी पैड वो डायरी देखी, एक में लिखा मिला कि मंदिर के गुम्बज में इतना पैसा, इतनी चांदी, इतना सोना, आभूषण गहने दबा रखे हैं। उसमें लिखा था कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में, और इतना धन दबा रखा है। उस धनी व्यक्ति ने अपने ही आंगन में एक मंदिर बना रखा था अपने ही पूजा के लिए। तो उन बच्चों ने मंदिर के गुम्बज को फोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं मिला, हताश हो गए। पिताजी को लगे कोसने कि पिताजी ने गलत इंडिकेशन दे दी, इसमें धन मिला नहीं, ऐसा इतना धन बता रखा है, तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो रहा। उनके पिता का एक मित्र था धनी, वो शोक व्यक्त करने के लिए आया। उन बच्चों ने अपने पिता के मित्र से सारा दुखड़ा रोया कि हमारे पिताजी ने झूठ बोल दिया और झूठ स्थान बता दिया, वहां धन हमें मिला नहीं अंकल। तो उनका अंकल कहने लगा बेटा मुझे दिखाओ वो कहाँ लिखा तेरे पिताजी। उसने पढ़ा कि रात्रि के 12 बजे चांदनी 14
गुम्बद, मंदिर के गुम्बद में इतने पैसे, इतने चांदी, इतना सोना दबा रखा है। तो उसके मित्र ने कहा उन बच्चों से कि बेटा ऐसे करो, इस मंदिर के गुम्बद को यथावत बनवा दो जैसे पहले था, फिर मैं बताऊंगा वो धन कहाँ है। उन्होंने, बच्चों ने तुरंत वैसा ही बनवा दिया। और जब वो चांदनी 14 आई, वो व्यक्ति आया और जहां चांद की चांदनी में, रोशनी में गुम्बद की छाया आंगन में थी, उस वहां गुम्बद का निशान बना हुआ था जो छाया का, वहां निशान लगा दिया कि यहां खोद लो। उन्होंने वो स्थान खोदा तो धन ज्यों का तो मिल गया। तो यहां परमात्मा ने बताते हैं कि हमारे जो सदग्रंथ हैं और महापुरुषों की जो वाणी है, ये कोड वर्ड में है, सांकेतिक शब्द हैं, और आपके लिए छुपा कर रखा था ये धन आज के इस बिचली पीढ़ी के लिए। तो यहां परमात्मा ने कहा है कि वस्तु कहां खोजो कहां, और किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। तो इन सभी सदग्रंथों का भेदी, इस अध्यात्म खजाने का बाखबर तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल है। इस विश्व में आज के वर्तमान के अंदर किसी के पास ना ये ज्ञान है, ना वो भक्ति है, और न ही वो यथार्थ मोक्ष मार्ग है। और पुण्यात्माओं, क्योंकि काल तो दुश्मन है आप हमारा, और ये कोई ना कोई किसी स्वार्थी व्यक्ति को परमात्मा के बच्चों का नाश करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित रखता ही रखता है। यदि इस दास से ये ज्ञान सुनकर और ये मंत्र प्राप्त करके, और यदि कोई दुष्ट व्यक्ति स्वयंभू संत बनकर और यही मंत्र देने लग जाएगा किसी क्षेत्र में, गुप्त स्थान पर, तो वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये वस्तु सफल नहीं होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, चालक प्रमाण पत्र या पासपोर्ट है, यदि वो नकली बना लिया जाए तो बेशक वो खुश रहे कि मेरा पासपोर्ट बन गया। जिस समय उस पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी एयरपोर्ट पे, तो वहां पता चलेगा उसको, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसको सजा भी होगी जिसने बनवाया है और जिसने बनाया है, ये दोनों दोषी होंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि कोई निकम्मी आत्मा यही मंत्र प्राप्त करके और स्वयं नाम देने लग गया होगा, तो उससे भी सावधान आपने भी होना है, और उसके फंस गए जो परमात्मा की प्यारी भोली आत्माएं, उनको भी सतर्क करना है। लेकिन आप जी ने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हमारा मार्ग झगड़े का नहीं है। अगर ऐसा कोई करेगा तो थोड़े दिनों में फेल हो जाएगा, क्योंकि जैसे एक भारा वृक्ष हो, पेड़, और उसके नीचे से कितने पौधे उग जाओ छोटे मोटे, वो थोड़े से दिन में पीले होकर अपने आप सूख जाते हैं। तो वो ऐसे होंगे, थोड़े दिन में अपने आप वो कंडम हो जाएंगे। फिर भी आपका फर्ज बनता है उनको भी समझाने का, अरे भले आदमी, काल के दूत अपना नाश कर रहा है और इन परमात्मा के बच्चों का जीवन नाश कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। यानी प्यार से, जैसे दास भी तो सरेआम कह रहा है, टीवी चैनलों पर कह रहा है कि ये जीवन नाशक है, ये संत नहीं है। इन अपना भी बैठा लिया जितने भी संत हैं, और अपने शिष्यों का भी जीवन नाश कर दिया। इनसे भी प्रार्थना करता हूं कि तुम भी सुधरो और इनको, भगवान के बच्चों को भी फ्री कर दो, ताकि अपना कल्याण करवा लें। मानने ना मानने वो उनकी अपनी मर्जी है, उनके संस्कार पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है ये ज्ञान बताने का। फिर हम दोषी नहीं रहेंगे। उस परमात्मा के दरबार में कोई जाके कहेगा कि मुझे किसी ने बताया नहीं,
तो वहां नहीं चलेगी उसकी, फिर वो उसी समय उसको रोल वो दिखाया जाएगा फिल्म कि देख ये व्यक्ति आपको क्या सलाह दे रहा था और आप क्या बकवास कर रहे थे। तो फिर आप फ्री होगे, आप बरी होगे, वो दोषी होगा, उसको सजा भगवान देगा, हम नहीं दे सकते। अपने आत्माओं प्रसंग जो चल रहा है हम उसी पर आते हैं। जैसा कि दास आपको कल बता रहा था कि सत्संग जो उद्देश्य लेकर कल किया था वो तो स्टार्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ गॉड आपको बताई जाती है, परमात्मा की परिभाषा क्या है। तो कल आपको सिद्ध किया था कि 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। इन्हीं को अन्य शब्दों में ब्रह्म, दूसरे को परब्रह्म और तीसरे को परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। मुख्य रूप से ये 3 पुरुष, 3 ब्रह्म, 3 भगवान, 3 परमात्मा, 3 ये मालिक माने जाते हैं। लेकिन ये मालिक कितने हैं, उनका कितना सामर्थ्य है, ये भी परिभाषा प्रभु की में आपको बताया जाता है। जैसे ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का। और ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं। एक विभाग में एक ब्रह्मांड के अंदर जैसे एक प्रांत में मंत्री होते हैं, प्रांत में, और मुख्यमंत्री पूरे प्रांत का मालिक होता है। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक ब्रह्मांड में और एक विभागीय मंत्री हैं, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। अब इनका काम क्या है कि ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, और यहाँ की ये नकली सुख सुविधाएं, झूठे सुख, कोठी, बंगले, कार, अच्छी पोस्ट, कोई मंत्री पद प्राप्त करूं, ये उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के ये जीव इच्छा करता है। अपने आत्माओं जैसे इन तीनों भगवानों के शरीर के अंदर काल भगवान ने, इनके पिता ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है, ये इनके बस की बात भी नहीं है। ये भगवान रहते हैं अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में ऊपर, विष्णु जी विष्णु लोक में, शिव जी शिव लोक में और ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में। लेकिन इनके शरीर से निकल रही जो तरंगे हैं, जो रेज हैं, वो इन 3 लोक के प्राणियों को विशेष प्रभावित कर रहे हैं। इस पृथ्वी लोक पर, नीचे एक पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक में। जैसे किसी मकान में, किसी महल में कक्ष हो, उसमें एक रसोई भी होती है, किचन, और किचन के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है। वो मूल वस्तु साकार रूप में होती है किचन में, और उस गुण ने, मिर्चों के गुण ने अन्य कमरों में, अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को छीकम छीक कर दिया। अब वो छीक आती है, उनके बस की नहीं रोक लें वह छीक को, और वो आई कारण क्या बना कि उस मिर्च के उस तरंग ने आकर, रेज ने प्रभावित कर दिया, और सब छीक लग रही है। वो जीव के बस का नहीं, उसने रोक सके। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने अपने स्वार्थवश अपने पुत्र रूप में उत्पन्न करके और यहाँ के प्रधान बना दिया। ये 3 देवता प्रधान है इस काल के, और इन्हीं से निकल रहे इन गुणों से हम प्रभावित होकर के कैसी क्रियाएं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से निकल रही उन रेज से, उनकी तरंगों से हम प्रभावित होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं, यहाँ के फोकट राजपाट की इच्छा करते हैं, बड़ी कोठी चाहते हैं, बड़ा बंगला चाहते हैं, बड़ी कार चाहते हैं।
उसके लिए चाहे हमने कितना अनर्थ करना पड़े, चाहे रिश्वत लेनी पड़े, चाहे 2 के 20 बनाने पड़े, चाहे मिलावट करनी पड़े, अपने कर्म बिगाड़ते रहेंगे। जीव जब तक इस परमात्मा के एंटीबायोटिक इन कैप्सूलों को नहीं खाएगा, इस ज्ञान को और इस मंत्र को जाप नहीं करेगा, तब तक इन पे ये प्रभावित रहेंगे। और जब ये एंटीबायोटिक बस आपको ज्ञान मिलेगा, आपको समाधान मिलेगा, फिर ये निष्क्रिय हो जाएंगे। और विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम यहाँ ममता है, आपस में भाई और बहन का प्यार, माता पिता के अंदर ममता, पति पत्नी का लगाव, संपत्ति की में अपनी धारणा दृढ़ कि मेरा है, ये मेरा है, तो ये जीव के बस का नहीं कि इसे मन हटा सके। और भगवान शंकर जी का आपको पता ही है, तमोगुण है, वो क्या करता है, संहार करता है। ऐसा क्यों करते? सारा का सारा कार्य आपसे बाई फोर्स कराया जा रहा है, बाई फोर्स, आपके बस का नहीं कुछ। जो कुछ भी करना है, इस काल भगवान ने कोई ऐसे साधन बना रखे हैं कि जीव विवश होकर के सब कार्य करता है। अब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को इस काल की डेफिनेशन बताई। क्या डेफिनेशन बताई? कि जैसे कसाई बकरे पालता है, जैसे कसाई बकरे पालता है, तो वो क्या करता है, एक जिसकी अच्छी बड़ी सेल है, वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा चरागाह खरीद लेता है और उसमें उन बकरों को, बकरियों को छोड़ देता है और उसी के अंदर एक तालाब बना देता है, उसी के अंदर एक शेड डाल देता है गर्मी सर्दी ओला से बचने के लिए, और स्वयं भी उनकी संभाल करने के लिए जाता रहता है। अब वो अबोध बकरे उस सारी सुविधाओं को प्राप्त करके ये समझते हैं कि हमारा जो मालिक है ये बहुत ही दयालु है, बड़ा नेक व्यक्ति है, देखो हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारी सुविधाओं का कितने ध्यान रखता है ये। और उसको देखकर वो उसको एक नेक व्यक्ति और अपना अच्छा स्वामी मानकर जब वो उसके अंदर जाता है, उनके उस स्थान पर जो कसाई जाता है, तो उसके पास दौड़ कर आते हैं उसको नेक व्यक्ति जानकर। कोई उसके ऊपर पैर उठाकर सीने से लगाने की चेष्टा करता है, कोई उसको चाट रहा होता है और वो ऐसे हाथ लगा लगा कर देख रहा होता है। वो तो कसाई देख रहा कि इसमें मांस कितना हो गया, और वो सोचते ये प्यार करे मारे थे। पुण्यात्मा, यही सती थी कबीर भगवान ने, हमारे परम पिता ने आकर हमें बताई कि जिस लोक में तुम रह रहे हो वो काल का लोक है, ये कसाई है, इसका रहम नहीं है। यहाँ पर किसी का बेटा मरो तो किसी की बेटी मरो। जैसे उस समय तो वो कसाई कितना अच्छा लगता है, और जब उसको कहीं से ऑर्डर आता है कि 20 बकरे चाहिए, तब वो ना देखता किसकी बेटी मरेगी किसी का बेटा मरेगा, एक लाठी लेकर निकाल लेता उनमें से मोटे मोटे छांट के, और शेष बचे रोते रहते हैं, भागते रहते हैं, मिमाते रहते हैं। उनको पता लग जाता कि ये गए, अब खैर नहीं है इनकी, आभास उनकी आत्मा में भी इसका हो जाता है। तो उस समय उनकी बुद्धि काम नहीं करती कि ये मालिक यूं ले गया, इतना काट का, ये कहाँ का अच्छा आदमी है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? ऋषि कुमार। ऋषि जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम सुरसुली, पोस्ट नाहंदा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से हूँ जी। ऋषि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 27 दिसंबर 2013 से लिया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं भक्ति साधना नहीं करता था, लेकिन मेरे मम्मी पापा भक्ति साधना करते थे, क्योंकि मेरे एक थैम्पसीमिया नाम की बीमारी थी। उस बीमारी में 2 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ता था। हर मम्मी पापा वो साधना करते थे, जो कोई लोग बताए थे जो यहाँ जाओ तो इस बीमारी का ठीक हो जाएगा, वहाँ पास जाओ, उस बाबा के पास जाओ, फिर ये बीमारी ठीक हो जाएगा। जो भी लोग बताते थे यहाँ पास जाओ, इस बीमारी है, थैम्पसीमिया नाम की बीमारी थी मुझे,
जिसमें 2 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ता था, और उस 2 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाने के साथ और 1000 रुपये का डेली दवाई आता था। तो डॉक्टर बोले थे कि डॉक्टर वर्धमान हॉस्पिटल का है डॉक्टर प्रफुल्ल जैन, वो बोले थे कि इस बीमारी के लिए आप 2 बॉटल खून चढ़ाओ, 1 महीने में 2 बॉटल खून और 1000 रुपये का दवाई खाओ। और ये मेरे बीमारी के लिए यूएसए के डॉक्टर से भी संपर्क किए थे, तो बोले थे कि इसका इलाज नहीं हो सकेगा, आपको बेड में रहना पड़ेगा जिंदा लाश की तरह। ऋषि जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको एक बहुत गंभीर बीमारी थी, यूएसए के डॉक्टर्स ने आपको बताया कि अगर आपको जिंदा रहना है तो जिंदगी भर ब्लड चढ़वाना पड़ेगा और जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं, एक हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मम्मी पापा के भांजे हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले चुकी थी, तो मेरे को देखने आए थे। तो मेरे को डॉक्टर ने घर भेज दिया था कि आपका अंतिम चरण चल रहा है, कुछ दिन जिंदा रहेगा, फिर बच सकेगा तो बच सकेगा, नहीं तो सीधा इसके बाद शमशान घाट इसको ले जाना, कुछ दिन का मेहमान है कहकर। तो उन्होंने आए थे तो बताए थे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से किसी से ले जाओ, बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो रही है वहाँ पास। तो हमारे मम्मी पापा ने आस किया कि चलो ना, क्यों ले जाते हैं, एक आखिरी आस है, नहीं तो जिंदा रहेगा तो रहेगा, नहीं तो हम इसको सीधा शमशान घाट ही ले जाएंगे कहकर। तो हम लोग, मैं उस समय होश में नहीं था, बिना ब्लड वगैरह चढ़ नहीं रहा था, तो मेरे को ले गए और जहाँ गुरुजी नाम दीक्षा देते हैं, संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा दिलवाए, उससे पहले संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद दिलाए। तो आशीर्वाद दिलाए तो सिर पर हाथ रखे, तो तब से मैं चढ़ने लगा, उठने लगा, खाना खाने लगा। और मैं पहले कभी बुखार आ जाता था तो तुरंत खून मेरा सूख जाता था, तो 1 महीने में 2 बॉटल खून तुरंत चढ़ाना पड़ता था, तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और एडमिट करना पड़ता था। मेरा पूरा ज़िंदगी का कम से कम पूरा आधा 12 साल हॉस्पिटल में गुजरा है। ऋषि जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी तबीयत में सुधार होता गया और आप ठीक हो गए। तो जब डॉक्टर्स ने आपको बताया था कि जिंदगी भर आपको दवाई खानी पड़ेगी और ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, तो अब भी आपके साथ ऐसा होता है कि आप दवाई खाते हैं या आप बिल्कुल ठीक हैं? जी, मैं दवाई नहीं खाता हूँ और ना ही किसी प्रकार का ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से सीधा संत रामपाल जी महाराज सिर पर जिसे हाथ रखे, मेरे को ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और पापा बोले कि गुरुजी मेरे बेटे को 1 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ता है और 1000 रुपये दवाई खाना पड़ता है, कि गुरुजी बोले कि कबीर साहब दया करेंगे। और तब से ये बीमारी का इलाज हो गया। ये जो मेरी रिपोर्ट है, ये थैलेसीमिया की बीमारी का है जो मुझे हुआ है, और इसका इलाज नहीं है, जो डॉक्टर ने बताया गया है। इसमें महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ेगा और इसका 1000 रुपये डेली दवाई खाना पड़ेगा, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक। ये रिपोर्ट देख सकते हो, डॉक्टर प्रफुल्ल जैन है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिया होता है आश्रम का, और उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट है www.jagatguru-santrampaljimaharaj.org। उस वेबसाइट से आप संपर्क करके जहाँ भी नाम केंद्र है, जहाँ आप रहते हो वहाँ संपर्क कर सकते हो और अपना कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद जी। सच से। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें